ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट क्या है? सपोज़ कि एक फंक्शन हमें दिया है f(x) और इस पर लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू c पर। तो इसी फंक्शन में जहाँ x होगा वहाँ डायरेक्ट वैल्यू हम c रख देंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाता है x पावर n और कहा जाता है इसकी लिमिट निकालिए x टेंड्स टू c पर। ठीक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? x के प्लेस पे आप c रख देंगे और पावर n लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा। एक और फार्मूला देखिए, मान लो x पावर n माइनस a पावर n दिया है और अपॉन में यही बेस x माइनस a लिखा हुआ है। लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a पर, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी na पावर n माइनस 1। नाउ सी दिस एग्जाम्पल। इसमें हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू पाई पर, किसकी? x माइनस 22/7 ये फंक्शन दिया है। तो कुछ नहीं करना है, जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पाई रख देनी है और माइनस में 22/7 दिया है, यही आप रखने दें, यही आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 4 और फंक्शन है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। अगर ऐसा फंक्शन आ रहा है कि अपॉन में कुछ आ रहा है वैल्यू x के साथ में, तो पहले x की वैल्यू 4 रख के चेक कर ले कि जीरो ना आने पाए। यहाँ अगर मैं 4 रखूँ x के प्लेस पे तो 4 माइनस 2 यानी 2 बच जाएगा, जीरो नहीं आएगा। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे लगाएंगे x टेंड्स टू 4 और फंक्शन है 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ रहा है डायरेक्ट 4 रखने पर, तो डायरेक्ट आप वैल्यू प्लेस कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 प्लेस करना है। तो 4x यानी 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, 4 4 जा 16 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 2 आएगा, 16 प्लस 3 19 और ये 19/2 आंसर हो जाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो पहले डिनोमिनेटर चेक करते हैं, उसमें डायरेक्ट वैल्यू हम x की पुट करेंगे। तो डिनोमिनेटर है x स्क्वायर माइनस 4 और x के प्लेस पे अगर हम 2 यहाँ पुट करें तो 2 टू 4 माइनस 4, जो कि जीरो आ जा रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है कि नीचे जीरो आ जा रहा है, तो फैक्टराइज कर लेंगे ऊपर वाले फंक्शन को पहले और चेक करेंगे अब और नीचे वाले को भी, कुछ कैंसिल हो जाएगा मे बी, चेक करते हैं। ऊपर लिखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 3 10 जा 30, 30 को ब्रेक कीजिए कि माइनस एक्स आ जाए, तो 6 5 जा 30, 6x माइनस 5x यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा माइनस 10। और ऐसे नीचे वाले टर्म को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये पूरा ही फंक्शन आप पहले फैक्टराइज कर लें। तो ऊपर जब फैक्टराइज करेंगे तो 3x कॉमन x माइनस 2 और यहाँ से 5 कॉमन x माइनस 2 और नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी और a प्लस बी। लिमिट एज इट इज़। अब अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो x माइनस 2 अगर ऊपर से कॉमन लेते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 5 और यहाँ अपॉन में चेक करो अब क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 और ये है x प्लस 2। लिमिट हमारी लगी है कितनी? x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 कैंसिल आउट, बचेगा 3x प्लस 5, नीचे x प्लस 2। अब x की वैल्यू आप 2 पुट कर दें तो 3x प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस 2 x प्लस 2 को 2 प्लस 2 लिख देंगे। सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 5 कितना आएगा 11 अपॉन 2 2 जा 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा लिमिट x टेंड्स टू x पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। यह x पावर 4 और 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 और बेस यहाँ है x, यहाँ है 2 और नीचे लिखा है x माइनस 2। इस तरह से फार्मूला जो हमने बताया था आपको कि अगर x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a और ये जो a लिखा हुआ है बेस, लिमिट भी उतने पर दी गई है। इस क्वेश्चन में भी यह 2 है और लिमिट भी 2 पर भी दी गई है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा na पावर n माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू n पावर की वैल्यू a और पावर n माइनस 1। तो ऐसे ही यहाँ n की जगह पर 4 है तो 4 और a की जगह पर 2 है तो 4a यानी na पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे, 4 और 2 पावर 4 माइनस 1 यानी 2 पावर 3 आएगा।
तो 2 पावर 3 की वैल्यू हो गई 2 टू जा 4 टू जा 8 और 8 4 जा 32। तो ये आंसर हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 -1 x पावर 10 -1 है। तो इसको लिख सकते हैं x पावर 15 और -1 को लिख सकते हैं -1 पावर 15। ऐसे नीचे है x पावर 10 और -1 को लिख सकते हैं 1 पावर 10। करेंगे क्या, x पावर 15 -1 पावर 15 में x -1 से डिवाइड किया, x -1 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही जो डिनोमीटर में था x पावर 10 -1 पावर 10, इसमें भी x -1 से डिवाइड किया, x -1 से मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब डिवीजन में हम ये वैल्यू में दो फंक्शन मिल गए हैं, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 15 -1 पावर 15 अपॉन x -1 आ जाएगा। और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 10 -1 पावर 10 अपॉन x -1 आएगा। और दोनों में अब फार्मूला लगा देंगे x पावर n माइनस a पावर n का अपॉन x माइनस a, है ना। x टेंड्स टू a पर फार्मूला होता है na पावर n -1। तो n के प्लेस पे 15 है, a की जगह पर 1 है, पावर n -1 यानी 15 -1। ऐसे अपॉन में n की जगह पर 10 है, a की जगह पर 1 है और पावर 10 n -1 यानी 10 -1। सॉल्व करते हैं। 15 1 की पावर चाहे जो रहे वैल्यू 1 आएगी, नीचे है 10 1 की पावर चाहे जो रहे वैल्यू 1 आएगी, यानी कुल मिला के आंसर आया 15/10। सॉल्व करेंगे तो 1.5। अब एक कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, उस पर कुछ जर्नल न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि लिखा है एक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू a प्लस bx, कब, व्हेन x इज लेस देन 1। 4 लिखा है वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल टू 1। और b माइनस ax लिखा है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। और मान लीजिए इस पर लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 1 पर, या फिर ये दिया है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 पर f(x) की वैल्यू f1 के बराबर हो जा रही है। किसके इक्वल हो जा रही है, f1 के बराबर। ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, तो a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में कई चीज़ें आ गई। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू 1 पे हमें लिमिट निकालनी है, तो एग्जैक्टली 1 पे तो वैल्यू 4 है, इससे कम वैल्यू पर x लेस देन 1 पे फंक्शन ये लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन रहेगा। और x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन ये लेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेंगे। लगाने का तरीका क्या होगा ये चेक करते हैं। नाउ सपोज कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं और x टेंड्स टू 1 पे निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और पावर में यानी यहाँ माइनस लिख देंगे। माइनस शो करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट को। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 1 पे फंक्शन है आपका a प्लस bx, तो फंक्शन लिखेंगे a प्लस bx। ठीक है। अब नॉर्मली करेंगे क्या, x टेंड्स टू 1 है तो जहाँ x है वहाँ 1 प्लेस कर देंगे, तो a प्लस बी इंटू 1, यानी कुल मिला के वैल्यू आ गई a प्लस बी। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 से ग्रेटर देन वैल्यू पर जो फंक्शन था वो ले लेंगे इसके लिए b माइनस ax, और इसमें हम x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो ये आएगा b माइनस a इंटू 1, यानी आ जाएगा b माइनस a वैल्यू आ गई। ठीक है। अब ये दोनों चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) यानी लिमिट होल्ड कर रहा है 1 पर, कब, f1 के इक्वल है। तो लिमिट अगर होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही बराबर होनी चाहिए f1 के। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी वैल्यू आई है, a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है b माइनस ए, और f1 की वैल्यू यानी डायरेक्ट 1 पे वैल्यू क्या दिया है 4, ये f1 की वैल्यू है 4। ठीक है। अब ये वैल्यूज रख करके हम निकालते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, a प्लस बी को 4 के इक्वल करेंगे, और एक बार b माइनस ए को करेंगे, किसको, b माइनस ए को 4 के इक्वल करेंगे, और सॉल्व करेंगे।
यहाँ चेक करो ए प्लस में है और ए यहाँ पर माइनस में है, ऐड कर देंगे, दोनों कैंसिल आउट, p प्लस बी 2b, तो 4 और 4 हो गया 8, 2 से 8 कैंसिल कर देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 4। अब b की वैल्यू अगर 4 आ गई तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, मैं पहला ले रहा हूँ a प्लस बी इक्वल टू 4, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि b की वैल्यू 4 आ गई थी तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे। और लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखना है इसका तरीका हमने यहाँ पर सीख लिया है। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे तभी फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस कंडीशन पर वन एक्स इज लेस देन 1 पे, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो गया, एक्स ग्रेटर देन 1 यानी ये राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो गया। हमें लिमिट निकालनी है एक्स इक्वल टू 1 पे, दिखाना एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर हो गया तो एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे निकालनी है, तो 1 यहाँ माइनस लगा देंगे, ये शो करेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेस देन 1 पे ये फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन ले लेंगे। और अब डायरेक्ट वैल्यू हम x की जगह पर रख दे रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 0। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस केवल शो करेगा कि राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन हमारा ये है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ x की जगह पर अगर मैं 1 रख दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 और -1, ये वैल्यू आ जाएगी -2 के इक्वल। अब क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है, बिकॉज लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट जो यहाँ शो करना था x टेंस टू 1 f(x) डज नॉट exist।